यार मेरा फ़ोन अगर टूट जाए ना, मैं शाम तक नहीं रुक पाऊँगा। हाँ कोई नहीं रुक पाएगा आज की डेट में शायद, इतना हाँ, काम फ़ोन से हो रहा है, राइट? और आप बंदे को ढाई महीना रुकने के लिए बोल रहे हो। जानबूझ करके ये पूरा लूप बनाया गया है ताकि कोई क्लेम नहीं कर पाए, भले उनका, और ये मना भी नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये होता नहीं है। Why is everyone selling insurance today? Whether banks, fintechs, brokers, e-commerce apps, even edtech companies. वेरी वैलिड क्वेश्चन। आई थिंक लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉम, डिक, हैरी, एवरीवन इज सेलिंग इंश्योरेंस टुडे। व्हाई? बिकॉज़ क्या होता है ना, इधर बैंक, एनी फिनटेक कंपनी, एडटेक कंपनी, Hmm. इनके पास में एक चीज़ अच्छी क्या है, इनके पास में यूज़र्स हैं। Hmm. इन्होंने अपना एक यूज़र बेस बना लिया है विद देयर कोर प्रोडक्ट। उनके Hmm. पास डेली ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं, उनके पास यूज़र का ट्रस्ट है। और इंश्योरेंस बीइंग अ वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट, Hmm. वो एक ऑब्वियस सा क्रॉस सेल प्रोडक्ट बन जाता है उनके लिए कि यार इससे एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनाई जा सकती है, राइट? बट द प्रॉब्लम इन इंडस्ट्री इज मेजॉरिटी ऑफ देम इन द ऐप साइड स्पेसिफिकली दे सेल अ एम्बेडेड प्रोडक्ट, Hmm. राइट? दो What रुपए is का embedded product? एम्बेडेड प्रोडक्ट इज, आप कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उसके साथ में एक छोटा सा इंश्योरेंस अटैच कर दिया। Hmm. लेट्स से आप एक ओला की राइड कर रहे हो, उसके साथ में एक 50 पैसे का इंश्योरेंस होता है, राइट? मेक आप माई ट्रिप में हो रहा है, हर जगह हर जगह हो रहा आईआरसीटीसी है, में हर हो जगह रहा हो रहा है। है, हाँ बट लोग फाइन प्रिंट नहीं पढ़ते उसका। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री सब खराब कर रही है, अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं। Hmm. बट क्या होता है कि आप जब देखते हो कि यार मैं 50 रुपए का प्रोडक्ट बेचूंगा और उसमें से आधा मेरे को मिल सकता है या 20 रुपया मिल सकता है, मैं क्यों ना करूं? लेकिन वो क्लेम कितना ज़्यादा टफ बनाया हुआ है कि कोई क्लेम अगर एक्चुअली में करना चाहे तो वो कहाँ जाए, वो ईमेल डायरेक्ट करेंगे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये तो मैं, ये अभी आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी आ रहा है। ये लूप है। आई वॉज रीडिंग अ रीसेंट स्टोरी एंड हैपेंड विद वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड एज वेल। ही बॉट अ मोबाइल इंश्योरेंस। क्या हुआ कि उसने मोबाइल इंश्योरेंस ले लिया स्क्रीन का, और उसका स्क्रीन टूट भी गया लाइक 2 महीने बाद में। उसने कहा अरे इंश्योरेंस ले रखा है मैंने तो। हुँ। उसने देखा कि अब इसका क्लेम किया जाए। उसने जिस वेबसाइट से या फिर जिस प्लेटफॉर्म से लिया था, थर्ड पार्टी थे वो, तो उनको पिंग किया, बोले कि नहीं आप एक काम करिए, इंश्योरेंस से कनेक्ट करिए, हमारा काम तो सेल्स वाला था, आप क्लेम वहाँ से होगा। तो उसने कहा चलो कॉल किया जाए उनको। कॉल किया, बोले सर एक ईमेल आईडी आपको भेज रहे हैं, आप उस पर डिटेल भेज दीजिए। ईमेल आया, 15 दिन बाद में उसका रिस्पॉन्स आया कि सर एक फॉर्म है भेज रहे हैं आपको, गूगल फॉर्म था वो। मतलब समझिए आप, इंश्योरेंस कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, उसने गूगल फॉर्म भेजा कि आप इसमें अपना सारा डेटा वापस से भर दीजिए, फोटोज वगैरह भेज दीजिए, फिर हम आपको रिवर्ट करेंगे। फिर फॉर्म भरने के 15 दिन बाद रिवर्ट आया कि ठीक है, आपका क्लेम हम रजिस्टर कर लिए, ये क्लेम नंबर है, आप इस फ़ोन को गुड़गांव भेजिए इस लोकेशन पे, अपने खर्चे पे, और हम असेस करेंगे कि ये क्लेम सही है कि नहीं। अगर सही हुआ तो हम रिपेयर करेंगे और आपको फ़ोन वापस भेज देंगे, और हमारा टैट है 45 डेज़ रिपेयरिंग का। तो आप समझो कि मेरा फ़ोन आज टूटा है लेट्स से, राइट? 30 दिन हो गए क्लेम के, 40 दिन और माँग रहा है, 45 दिन और माँग रहा है वो। तो और ढाई महीना हो गया। अपने पैसे पे भेजने के लिए बोल रहा है। यार मेरा फ़ोन अगर टूट जाए ना, मैं शाम तक नहीं रुक पाऊँगा। हाँ कोई नहीं रुक पाएगा आज की डेट में शायद, इतना हाँ। काम फ़ोन से हो रहा है, राइट? और आप बंदे को ढाई महीना रुकने के लिए बोल रहे हो। जानबूझ करके ये पूरा लूप बनाया गया है ताकि कोई क्लेम नहीं कर पाए, भले उनका, और ये मना भी नहीं कर रहे हैं कि मतलब ये होता नहीं है। इंडस्ट्री में प्रॉब्लम भी क्या है ना, एवरीवन इज़ फोकस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, हुँ। राइट? क्लेम सबसे आखिर में आता है। ऑटोमेशन नहीं होता है उसमें, उसमें प्रोसेसेस बहुत फ्रिक्शन के साथ होती है, राइट? आईआरडीए बहुत अच्छा काम कर रहा है इसके अंदर। गाइडलाइंस आती है कि आपको इतने दिन में क्लेम सॉल्व करना पड़ेगा, इतने दिन में कंप्लेंट सॉल्व करनी पड़ेगी, इतने दिन के अंदर आपको पैसा देना पड़ेगा। बट समहाउ इंडस्ट्री को टाइम लगेगा चेंज होने में। एट द एंड क्या होता है ना कि आपके और मेरे जैसे यूजर्स को ऐसा लगता है अरे यार ये तो बेकार है, कोई फायदा नहीं। बिकॉज लेट्स से मेरा क्लेम पास हुआ, आपका नहीं हुआ, आप, मेरी बात किसी तक नहीं जाएगी, बिकॉज मैं बात भी नहीं करूंगा, शायद एक दो को बता दिया, बट आप 10 लोगों को बताओगे। तो वही हो रहा है। अलग-अलग कंपनीज़ खड़ी हो गई हैं, जो सिर्फ़ क्लेम्स पे काम करती है, आप सोचो। उनकी ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, राइट? आपने एक प्रोडक्ट खरीदा, आपने एक पैसा दिया, आपने एक वादा दिया कि यार आप पैसा दे रहे हो हर साल, कुछ हो गया आपको, आपकी फैमिली को, आपको पैसा देंगे, राइट? फाइनेंशियल रिस्क कवर कर रहे हैं। उसके लिए आपको कोई कंपनी क्यों चाहिए थर्ड पार्टी? लीगल केसेज़ इतने सारे चल रहे होते हैं, राइट? आपकी कंपनीज़ खड़ी हो गई हैं बड़ी-बड़ी, जो क्लेम सॉल्व करने के लिए काम कर रही है, कि आप जाओ थर्ड पार्टी को पैसा दो और फिर क्लेम सॉल्व करवाओ। तो वो पैसा लेके और फिर आपको एक्चुअली वो वो जस्टिस दिलाएँगे। आप फाइन प्रिंट नहीं पढ़ सकते, राइट? हुँ। एज़ अ यूज़र आपको देखना पड़ेगा, इंश्योरर ने मना कर दिया कि यार नहीं हो पाएगा बिकॉज़ ऑफ सो एंड सो रीज़न। फिर वो लोग देखते हैं कि यार ये रीज़न को कैसे सॉल्व किया जाता है।